आज हम अपने चैनल पे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं। हर माह आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में होती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और जो बीमारियों में खर्च लगते हैं वो कम लगते हैं। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक कुमार का विवाह हो चुका था, लेकिन गौना शेष बचा था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक कुमार के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता। लेकिन धनिक कुमार ने एक नहीं सुनी और ससुराल जा पहुंचे। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पकड़कर बैठ गया और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर के लिए निकल गए। बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैलगाड़ी की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर से वह चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट के ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक कुमार को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक कुमार के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और ससुराल जा पहुंचा, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महत्व से सभी घोर कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कहानी समाप्त होने के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हवन करें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। कहा जाता है शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय शिव शंकर। आपको ये कथा पसंद आई हो तो ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।